तो देखिए देखते हैं यहाँ पर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर। डॉक्टर विंटस जी सर्फ जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे सेकेंड क्वेश्चन की। हमारा कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इस चीज को जानने के लिए बहुत अच्छी तरीके से ये पता होना चाहिए कि सभी बच्चे कि सीपीयू को खूब जानते हैं। ठीक है, आंसर तो सीपीयू हो जाएगा, लेकिन सीपीयू का फुल फॉर्म की बात करें या फिर इसका हिंदी रूपांतरण की बात करें, बहुत सारे बच्चे हिंदी रूप नहीं जानते हैं। तो केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई सीपीयू का हिंदी रूप होता है, जबकि कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू कहलाता है। और तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि सीपीयू का इंग्लिश में फुल फॉर्म क्या होगा? तो इंग्लिश के लिए सबसे पहले हमारा आंसर यहां पर दीजिएगा कि तीसरा क्वेश्चन आपके लिए है कि सीपीयू का विस्तृत रूप क्या होता है? कंट्रोल एंड प्राइमरी यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर एंड प्रोसेसिंग यूनिट, या फिर ऑल एबव। तो आप सभी जानते हो हिंदी रूपांतरण की बात करें तो केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई होता है, जिसको हम कंप्यूटर के मस्तिष्क की बात करते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो हमारा इंग्लिश रूपांतरण होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं यहां पर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य क्या है? बहुत लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, और ऐसा नहीं है कि आपको किताब से बाहर दे दे या सिलेबस से बाहर दे दे। ALU का तात्पर्य क्या है? अलजेब्रिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अलजेब्रिक लोकल यूनिट, या फिर अर्थमेटिक लोकल यूनिट। एक चीज याद रखना, कभी भी एलयू में लोकल की बात नहीं होगी और अलजेब्रिक की बात नहीं होगी। जब भी बात होगी तो एलयू गणक पर आधारित होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की बात होती है। तो ऑप्शन नंबर आप बी देख रहे हैं जो राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी में है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, बात करेंगे यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहां पर स्थित है? अगर हम फर्स्ट कंप्यूटरीकृत डाकघर की बात करें, डाकघर तो अलग है, लेकिन सिस्टम की बात कर रहा है, कंप्यूटरीकृत जो है डाकघर की बात कर रहा है, तो मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, न्यू दिल्ली है। तो जब भी आंसर अगर आपको ऐसा लगाना हो तो आप हमेशा याद रखिएगा नई दिल्ली का जो ऑप्शन है। बहुत सारे बच्चे हमेशा सही करते हैं इस क्वेश्चन को और बहुत सारे गलत भी करते हैं। एग्जाम में अभी तक 15 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, यानी जितने भी आपके इंडिया लेवल में एग्जाम हुए हैं, तो हर एग्जाम में पॉसिबिलिटी बन जाती है, चाहे आपका शिक्षक हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, तो भैया घूम रहा है तो ये आने की संभावना जरूर होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सूचना राजपथ किसे कहा जाता है? हम फैले तारों की दुनिया में जी रहे हैं। ठीक है, इंटरनेट के बिना हमारा जीवन अधूरा है, मैंने पहले क्वेश्चन में बताया आपको। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो आप सिंपली कह सकते हो क्या ईमेल, सेलुलर फोन, या फिर कंप्यूटर, या फिर इंटरनेट। तो आप सिंपली कह सकते हो कि इंटरनेट को सूचना का राजपथ कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनेट तक हमारा ऑप्शन जाता ही नहीं है, हम कंप्यूटर को लगा देते हैं, ऐसा लगता है कि सूचना हमें कंप्यूटर दे रहा हो। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इंटरनेट हो जाएगा। जी सर्फ इसके हैं आपके, हमने बताया था ऊपर आपको, जनक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने कि सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है? आपको सभी को मैंने आपको बताया कि सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसका हिंदी मतलब होता है केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई, जिसको एक नाम से जानते हैं कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में। इसका काम होता है प्रोग्राम अनुदेशक पर अमल करना, बिल्कुल होता है। डेटा जानकारी भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना, ये भी अलग होता है। यानी आप देखेंगे यहां पर स्टोर की बात आ रही है तो स्टोर तो नहीं होगा, लेकिन डेटा और जानकारी प्रोसेस करना, ए और सी दोनों हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, ए और सी दोनों हो जाएंगे। सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और यूनिट होते हैं। सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और डॉट डॉट यूनिट होते हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, माइक्रो प्रोसेसर यूनिट, आउटपुट, या फिर आरओएम, यहां पर रोम हो जाएगा, बताएंगे। जब भी हम रोम की बात करते हैं तो आप सभी अच्छी तरीके से जानते होंगे रीड ओनली मेमोरी होती है क्या? जी हाँ। अगर हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की, देखिएगा हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और गलत होने की 90% चांसेस है। इनप्यूटिंग का काम करता है क्या? प्रोसेसिंग बिल्कुल करता है, इनप्यूटिंग बिल्कुल करता है, कंट्रोलिंग भी करता है, और कंट्रोल नहीं होगा तो यहां पर चीजें सुलभ नहीं हो पाएंगी। अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं करता है, याद रखना है अंडरस्टैंडिंग का काम कंप्यूटर का नहीं होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट आंसर। बात करेंगे छोटी वीडियो में मेगाबाइट में मापा जाता है।
मेगाबाइट में क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता, जनसंख्या घनत्व, कंप्यूटर की स्मृति, शक्ति व्यय की क्षमता, या फिर आप जो आंसर मारे ABCD में। अगर हम बात करते हैं मेगाबाइट, जब भी हम डाप्सन की बात करते हैं तो आप ओजोन की बात करते थे, डेसिबल की बात करते हैं, ध्वनि की बात करते हो, क्रोनोमीटर की बात करते हैं, समय की बात करते थे। लेकिन मेगाबाइट में अगर हम बात करें तो कंप्यूटर की स्मृति की बात कर रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर से क्वेश्चन है भैया। आप सिंपली इसको कह सकते हो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मेगाबाइट में कंप्यूटर की स्मृति को मापा जाता है। हर चीज की यूनिट होती है, आप सभी जानते हो, है ना। विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्यात कंपनी कौन सी है? यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला ये कि कौन सी है वो, और वो कंपनी अगर है भी तो उसका देश कौन सा, ये कहाँ की कंपनी है। विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्यात कंपनी IBM है, कॉम्पैक है, HP है या HCL है। बच्चे यहाँ पर HP पर जाएंगे तो उनके जानकारी के हिसाब से बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र की हम बात कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं USA, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात कर रहे हैं। IBM कंपनी जो है विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्यात कंपनी है, याद रखिएगा दिमाग में। नेक्स्ट की बात कर रहे हैं सर, यहां पर 12 नंबर आपके सामने है कि डॉट डॉट इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रिंटर, आउटपुट यूनिट, या फिर नन ऑफ दीज। जब भी हम बात करते हैं इनपुट को आउटपुट में चेंजमेंट की बात कर रहा है, रूपांतरित की बात कर रहा है, तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सिंपली अगर हम आंसर की बात करें तो क्या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। जो बच्चे यहां पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मार रहे हैं बिल्कुल सही मार रहे हैं, यानी CPU की बात कर रहा है सर, जिसको कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। बात करेंगे सर क्वेश्चन नंबर 13 की, प्राथमिक या मुख्य मेमोरी होता है। आप सभी जानते हो मुख्य मेमोरी में प्राथमिक और सेकेंडरी आती हैं। RAM और ROM ये दोनों हो जाएंगी। RAM का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, या ROM की बात करें रीड ओनली मेमोरी। क्लियर। यहां पर अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा 14वें का? प्रथम गणना यंत्र यानी कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सी है? हम जब भी कक्षा 1 की बात करते थे, अपने 2 की बात करते थे, अपने जीवन के स्टार्टिंग मोड पर, तो अपन लोग क्या बात करते थे? कहते थे कि अवेकस जो है यूज होता था। अबेकस का हिंदी रूपांतरण होता है गिनतारा। छोटे छोटे मोतियों का एक बॉक्स होता था जिसमें गिनतियों को सिखाया जाता था स्टार्टिंग में, ठीक है। अबेकस आपके स्टार्टिंग में वो भी सिखाया जाता था, लेकिन अबेकस उन बच्चों के लिए भी होता था जो दृष्टिबाधित थे, उनके लिए भी होता था, ठीक है। अबेकस में बहुत सारे बिंदु भी होते थे, ठीक है। आप सभी चीज को ध्यान में रखिएगा। प्रथम गणना यंत्र की बात करें, कैलकुलेटिंग डिवाइस होती है जो आपका अवेकस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। घड़ी, डिफरेंस, इंजन, कैलकुलेटर ये कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमें प्रथम पूछा है कि तो कैलकुलेटर की बात ही नहीं हो रही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? जब भी हम सबसे तेज की बात करते हैं तो आप कहते हो कहीं ना कहीं सुपर कंप्यूटर। एक अपनी दुनिया में एक ऐसा कंप्यूटर आया था जिसको नाम दिया गया है सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो कंप्यूटर के आगे सुपर कंप्यूटर जब आया तो सिंपल वाले कंप्यूटर, साधारण कंप्यूटर, उनकी जो उनका क्रेज है वो फीका पड़ गया। यानी हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। हम चाहेंगे एक बार आप ऐसी मेरी वीडियो देखें जाके, जहां पर मैंने डिटेल में हर चीज कराई हुई है। बहुत मजा आ रहा, डिटेल में हर क्लास भी मिलती है। यहाँ पर 4 टाइप की क्लास मिलती है। एक आपको मिलती है बिना ऑप्शंस की, एक ऑप्शंस की मिलती है जैसे ये मिल रही है, एक आपको डिटेल क्लास मिलती है, और एक आपको बहुत तेजी से वीडियो को फास्टली मिलती है। जरा आप देखें एक बार चैनल को, मजा आ जाने वाला है। हर बहन, हर भाई, हर गृहिणी के माता पिता को मेरा जय हिंद। बात करेंगे भारत में बने प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? बुद्ध है, आर्यभट्ट है, सिद्धार्थ है, या चाणक्य है? देखिएगा, भारत में अगर प्रथम कंप्यूटर जब भी बना था तो उसका नाम था क्या सर? सिद्धार्थ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि हमें लगता है कि अगर हमें इंग्लिश में फ्लुएंट बनना है ना, तो हमें ये सब्जेक्ट प्लस उनका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर का, किन्हें जो है कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? ये सिंपल क्वेश्चन है। इस वीडियो का, पूरे वीडियो का सिंपल क्वेश्चन लिया गया है कि चार्ल्स बेबेज हैं या फिर मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी आप जानते हो किससे रिलेट करते हैं? रेडियो एक्टिव से रिलेट करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहां पर मार्कोनी, हम रेडियो से बात करते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं चार्ल्स बेबेज की, जो हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है बताने की। बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की कि चुंबकीय डिस्क पर किस प्रकार के पदार्थ की परत होती है दोस्तों? तो चुंबकीय डिस्क की अगर हम बात करते हैं कभी, तो याद रखना है कि चुंबकीय डिस्क पर किस प्रकार की परत होती है। तो आयरन ऑक्साइड है, या फास्फोरस पेंटाक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, या फिर सोडियम पैरा ऑक्साइड है। जब भी हम ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं आयरन ऑक्साइड की, तो हमारा आंसर हो जाएगा
चुंबकीय जो है हमारी परत होती है, डिस्क होती है, ठीक है ना, मैग्नेटिक डिस्क होती है, उस पे आयरन ऑक्साइड के बलबूते पर भी वह कार्य करती है, परत चढ़ी होती है, ठीक है। बात करेंगे सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? सर्वप्रथम आधुनिक खोज यानी कंप्यूटर के मामले में, कंप्यूटर के परिदृश्य से कब हुई? 1939 में, 1946 में, 1950 में, या फिर 1960 में? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1946 में, 1946 में। आज इसका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपका कि डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर सर कार्य करता है, यह आपको बताना होगा। बहुत बढ़िया। आपको सर हम लास्ट में एक क्वेश्चन भी देंगे, ठीक है। तो डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो दोस्तों याद रखिएगा